हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज टैली में हम लोग लेजर एंड ग्रुप्स के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि टैली के साथ काम करना कैसे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने टैली स्टार्ट किया था, उसके बाद कंपनी क्रिएट किया था, अल्टर डिलीशन ये सारे कार्य हमने कर लिए थे। आज हम लोग टैली में लेजर और ग्रुप बनाना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग टैली स्टार्ट करते हैं। यहाँ से अगर हमारी कंपनी है तो हम लोग पहले से कंपनी बना रखी है, तो आप सेलेक्ट कंपनी में जाके और उस कंपनी को चूज़ करेंगे। सपोज़ हमने मान लो ABC प्राइवेट लिमिटेड नाम का आपका कंपनी बनाया है। हमने उस कंपनी को ओपन किया। हमारी कंपनी ओपन हो गई। गेटवे ऑफ टैली विंडो पे आपको एक्टिव कंपनी में आपके कंपनी का नाम दिख रहा है। अब हमारे कंपनी क्रिएशन के बाद अगला होता है मास्टर सेक्शन में अकाउंट्स इन्फो पे अकाउंट्स इन्फो पे आने के बाद आपको यहाँ 4 ऑप्शन मिल रहे हैं: ग्रुप्स, लेजर, वाउचर टाइप एंड क्विट। ग्रुप्स और लेजर को हमें समझना है, वाउचर टाइप के बारे में बाद में बात करते हैं। देखिए, टैली में काम करने के लिए हम लोगों को अब ट्रांजेक्शन्स को ध्यान में रखना होगा, और ट्रांजेक्शन के लिए हमें अकाउंट्स हेडर बनाना होता है, और उसके लिए हमें लेजर में जाके लेजर तैयार करना होता है। मतलब लेजर अकाउंट हेडर हो गया, जिसे सबसे पहले आपको तैयार करना होता है। उसके बाद उसी लेजर अकाउंट हेडर को लेके आप कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग टैली में आते हैं, हम लोग एस्केप बटन के थ्रू हम पीछे जाते हैं, ये आपको पता है। तो सबसे पहले हम लोग अकाउंट्स इन्फो के लेजर में जाते हैं। यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन मिल रहा है: क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर। क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर, ये 3 ऑप्शन का काम क्या है? सो क्रिएट का मतलब होता है आप नया लेजर तैयार कर रहे हैं। डिस्प्ले का मतलब होता है जो लेजर आप बना चुके हैं उसे देखना। अल्टर का मतलब होता है अगर आपने जो लेजर बनाया है उसमें कोई बदलाव करना है, तो आप अल्टर में जाके उस लेजर को सेलेक्ट करके उसमें कोई चेंजेस कर सकते हैं। अब आप देखो, अगर लेजर तैयार करना है तो क्रिएट पे आते हैं हम। जैसे ही लेजर क्रिएट पे क्लिक करते हैं हम, क्रिएशन विंडो खुलता है। इसमें सबसे टॉप पे जो आपका दिख रहा है नेम, यहाँ पे आपको अपने लेजर का नाम देना होता है। लेजर का नाम यहाँ पे वही होगा जिस नाम को लेके आपको कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है। सपोज़ हमारा एक ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम राधे 6000। यहाँ पे हमारा राधे अकाउंट और परचेज अकाउंट नाम का लेजर होगा। अब उसे हमें यहाँ तैयार करना होगा। तो परचेज अकाउंट नाम अगर लिखते हैं हम लोग यहाँ पे परचेज अकाउंट, इस तरह का आ रहा है। इसका मतलब कि हमारा इस नाम से लेजर पहले से बना है। चलिए, एग्जिस्टिंग कंपनी है तो हमारा इस नाम से लेजर बना है। हम बात करते हैं दूसरे लेजर की, राधे अकाउंट। अब यहाँ पे अंडर में हमें ग्रुप का चुनाव करना होता है। टैली ने ग्रुप्स, अब बात करते हैं ग्रुप है क्या। ग्रुप आर लाइक अ बास्केट वेयर वी कैन कीप अ सिमिलर नेचर ऑफ लेजर। देखो, आपके ट्रांजेक्शन में बहुत सारे लेजर बनेंगे और हर लेजर का एक अपना नेचर होता है, और उस नेचर के हिसाब से ही हम लोग फर्दर रिपोर्ट तैयार करते हैं। टैली सारे रिपोर्ट्स खुद ब खुद तैयार करता है, तो उस रिपोर्ट्स को तैयार करने के लिए टैली को भी अकाउंट्स के नेचर को समझना ज़रूरी होता है। टैली अकाउंट के नेचर को कैसे समझेगा, इसके लिए टैली में हमें एक लिस्ट ऑफ ग्रुप्स मिलते हैं। अगर हम टैली ग्रुप्स की बात करें तो टैली टोटल 28 ग्रुप्स देता है, जिसमें आपको 15 मेन ग्रुप्स है और 13 सब ग्रुप है। इन्हीं मेन और सब ग्रुप को देख के हमें लेजर क्रिएट करना होता है। अब यहाँ पे अगर हम सारे ग्रुप्स की बात करें, 28 ग्रुप्स हैं, जिसमें 15 मेन और 13 सब ग्रुप्स। मतलब उस 15 के अंदर में कुछ और ग्रुप्स आते हैं, जिससे कि क्या होता है कि आपका लेजर एक प्रॉपर ग्रुप में चला जाता है, जिससे कि आपके इंटरप्रिटेशन का काम आसानी से हो पाता है। तो राधे अकाउंट कौन है? नेचर से देखें तो राधे अकाउंट जो है, इससे हम लोग गुड्स परचेज कर रहे हैं, तो उस केस में ये हमारा क्रेडिटर होगा। क्रेडिटर से रिलेटेड अगर कोई ग्रुप दिख रहा है तो हमें इस ग्रुप को देखना होगा। तो हाँ, यहाँ पे एक सन्ड्री क्रेडिटर नाम का ग्रुप है।
तो हमें उसे क्रेडिटर ग्रुप में डालेंगे। बाकी ये डिटेल्स से फ़िलहाल नहीं मतलब रखते हैं, आगे हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे। आपका जो क्रेडिटर है उसका डिटेल्स फीड करना है, तो आप यहाँ उस क्रेडिटर का पूरा डिटेल फीड कर सकते हैं और फिर फाइनली आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस तरह से आपका लेजर तैयार हो जाता है। फिर अगर मुझे कहा जाए पेड सैलरी फॉर कैश 5000 रुपये, यहाँ पे कैश और एक सैलरी की बात आती है। तो सैलरी अकाउंट हम नाम का लेजर बनाएंगे। ये सैलरी नेचर से एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, तो हम लोग यहाँ पे ग्रुप चूज करेंगे। तो देखिए आपको इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस नाम का एक ग्रुप ही दे रखा है और उस तरह से हम लोग उस लेजर को उस अप्रोप्रिएट ग्रुप में रखेंगे। सो टैली में हम पीछे आते हैं। टैली में एक चीज़ गौर करना होगा कि टैली में कंपनी क्रिएशन के बाद अगला स्टेप जो आपको लेजर क्रिएशन का था, उसमें हमें लेजर बनाते वक्त ध्यान रखना होगा कि जब भी हम किसी लेजर को तैयार कर रहे होते हैं, उसे टैली द्वारा दिए हुए जो 28 ग्रुप्स हैं, उस ग्रुप्स के नेचर के हिसाब से, मतलब लेजर के नेचर के हिसाब से उसे हमें सही ग्रुप में रखना होता है। ये तभी संभव है जब हम ग्रुप को अच्छे से समझ सकें। सो हम लोग टैली में 28 ग्रुप्स का लिस्ट देखेंगे और उसको फिर से धीरे धीरे समझने की कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं हम लोग डिस्प्ले सेक्शन की। डिस्प्ले में आप जाके जितने भी आपने लेजर बनाए हैं उसे आप देख सकते हैं। आपको बता दें कि टैली में जैसे ही आप कंपनी बनाते हैं, 2 लेजर अपने आप तैयार हो जाते हैं, एक कैश नाम का लेजर और दूसरा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नाम का लेजर। बाकी लेजर्स आपको खुद से तैयार करने हैं जो आप तैयार करते हैं। इस तरह से हम लोग फिर अल्टर की बात करें तो अल्टर मोड में जाने के बाद आप किसी भी लेजर को सेलेक्ट करते हैं। लेजर को आप सेलेक्ट करके उस लेजर में कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। जैसे फर्नीचर अकाउंट है, आप चाहते हैं फर्नीचर को मैंने गलती से इस ग्रुप में रख दिया, तो आप ग्रुप को यहाँ से चेंज कर सकते हैं। वैसे नेचर से फर्नीचर फिक्स एसेट है, लेकिन आप अगर इसमें बदलाव करना है कर सकते हैं। या फिर आप उस लेजर को डिलीट करना चाहते हैं तो कीबोर्ड से ऑल्ट और डी प्रेस करके उस लेजर को परमानेंटली डिलीट भी कर सकते हैं। सो अल्टर मोड में जाके हम लेजर को अल्टर और डिलीट दोनों कार्य कर सकते हैं। तो ये था हमारा लेजर सेक्शन, जिसमें हम लोगों ने देखा कि टैली में कंपनी क्रिएशन के बाद अगला काम हमारा लेजर बनाना होता है। अब लेजर बनाने के लिए हम लोगों ने ये ऑप्शन देख लिए, क्रिएट, डिस्प्ले और अल्टर। उसके ऊपर आपको दिख रहा है कि ये सिंगल लेजर लिखा है। सिंगल लेजर का मतलब आप इंडिविजुअली एक एक लेजर करके आप बना रहे हैं। अगर आपको एक बंच ऑफ लेजर्स एक साथ मेंटेन करना हो या क्रिएट करना हो, सो आप मल्टीपल लेजर्स का भी मदद ले सकते हैं। मल्टीपल लेजर्स में भी आप देख रहे हैं यही तीनों ऑप्शन है, क्रिएट, डिस्प्ले एंड अल्टर। सो मल्टीपल लेजर्स का भी एक रूप देखते हैं। जैसे मान लो हम लोग मल्टीपल लेजर्स में जाके क्रिएट करते हैं। यहाँ पे हम ऑल आइटम्स लेने का मतलब हम कोई भी नाम का लेजर किसी भी ग्रुप के लिए चुन सकते हैं। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए मुझे ना राजू ट्रेडर्स बनाना है। ये हमारा सन्डी डेप्टर है, हमने यहाँ से सन्डी डेप्टर चुन लिया। फिर हमें ना रेंट अकाउंट बनाना है। फिर यहाँ से मैंने रेंट ऑलरेडी बना हुआ है, मान लो हमने ना सेल्स अकाउंट बनाना है, ये भी बना रखा है। तो हम लोग यहाँ पे फिर बनाते हैं, मान लीजिए डिस्काउंट अलाउ अकाउंट, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। उसी तरह से आपको कमीशन अकाउंट, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट, ये आपके लिए इनडायरेक्ट इनकम है। इस तरह से करके आप एक साथ सारे लेजर तैयार कर सकते हैं। सो मल्टीपल लेजर ऑप्शन के थ्रू हम लोग क्विकली अ लिस्ट ऑफ लेजर को तैयार कर सकते हैं। तो लेजर क्रिएशन में आपको ग्रुप्स का ख्याल रखना है कि जब भी आप कोई लेज़र बनाएं उसे सही ग्रुप में ज़रूर रखें, तो फिर आप लेजर्स के साथ काम कर सकते हैं। तो आज हम लोगों ने लेजर और ग्रुप के साथ सीखा कैसे काम करते हैं। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में देखते हैं।